12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। फाइनली मिडिल क्लास के लिए बजट आया। सच कहे तो ये अप्रत्याशित था और इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब भी बदले गए। 0 से 4 लाख तक नील टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक की कमाई पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 से ऊपर 30%। आप सोचेंगे कि 4 से 8 और 8 से 12 पर 5 और 10% का तो टैक्स है, तो फिर ये 12 लाख तक वालों के लिए नो टैक्स कैसे हुआ? वो ऐसे कि पहले जो 7 लाख तक वालों को रिबेट मिलता था ना 87A के तहत, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। और अगर इसमें आप 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लें तो 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये बदलाव सिर्फ नए टैक्स रिजीम के तहत हुआ है, पुराने नहीं। और याद रखें कि सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स में छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होगी, उनकी कमाई से होगी। अगर वो शेयर मार्केट या किसी और माध्यम से कमाई करते हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया, बदलाव तो क्या जिक्र भी नहीं किया गया। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द वो बीते दिन की बात बन जाने वाला है। इन सारे बदलाव से सरकार को डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ और इनडायरेक्ट टैक्स में 2,600 करोड़ के रेवेन्यू को टाटा बाय बाय करना होगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिन उपायों की घोषणा की गई है, इससे रोजगार के नए मौके तैयार हो सकते हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला जो इस बजट में किया गया वो है होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिलेगा तो नई क्षमता विकसित होगी और ये रोजगार के नए मौके तैयार कर सकता है। कृषि मुझे लगता है के ऊपर खासा जोर है, उसके पीछे एक वजह भी है। अब जब सेक्टर ऑफ द फ्यूचर है उसको कैसे बढ़ावा देना है, उसके लिए क्या योजनाएं लाई जा सकती है, उसमें निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और दूसरा पहलू यह है कि दाल के लिए खास तौर पे मिशन लॉन्च करने की बात की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे देश में आज दाल और खाने के तेल बड़े पैमाने पर आयात किए जाते हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसको उम्मीद से और ज्यादा मिला है जितना वो सोचा था। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।